Hello bachcho, let's see in this question. The question is, let a and b positive real number. Suppose vector pq equal to ai cap plus bj cap and vector ps equal to ai cap minus bj cap are adjacent sides of parallelogram pqrs. Let vector u and vector v be the projection vector of along vector w equal to I cap plus j cap along vector pq and vector ps respectively. If modulus of vector u plus modulus of vector v equal to modulus of vector w, if the area of the parallelogram PQRS is 8, then which of the following statement is are true. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन चेक करने हैं, कौन से ऑप्शन के ट्रू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स ऑन वेक्टर y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे दिस इज वेक्टर x डॉट वेक्टर y डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर y हो जाएगा। और जैसे हमें क्या दिया है कि वेक्टर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये होता है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन में वेक्टर पी क्यू दिया है, वेक्टर पी एस और वेक्टर डब्ल्यू दिया है। वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड वेक्टर पी एस इक्वल टू ए आई कैप माइनस बी जे कैप और वेक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आई कैप और प्लस जे कैप। और यहाँ पे दिया है मॉडुलस ऑफ वेक्टर यू प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी इक्वल टू डब्ल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर डब्ल्यू। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू आर बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस। तो वेक्टर यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए आई कैप मीन्स इसको जब सॉल्व करनी वेक्टर यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डब्ल्यू ऑन वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर u इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डब्ल्यू है, तो इसका मॉडुलस अगर हम फाइंड आउट करें तो मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से, इसको कैरी डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर पी क्यू डब्ल्यू, वेक्टर डब्ल्यू डॉट हो जाएगा वेक्टर पी क्यू अपान हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैरी डाउन कर लेंगे। वेक्टर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई कैप और प्लस जे कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप और डिवाइड बाई आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड में हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम हम क्या करेंगे, वेक्टर b फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर b क्या हो जाएगा यहाँ से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर w ऑन वेक्टर पी एस। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अगर हम वेक्टर डब्ल्यू भी फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर डब्ल्यू डॉट वेक्टर पी एस डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर पी एस। तो वेक्टर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे है आई कैप
प्लस जे कैप डॉट ए आई कैप माइनस बी जे कैप डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए माइनस में बी और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर डब्ल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस में 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी √2। और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि वेक्टर u प्लस वेक्टर v इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर w। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में b और डिवाइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा a माइनस में भी और डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू √2। तो जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b प्लस a माइनस में हो जाएगा यहाँ से b होल डिवाइड में आ जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू आ जाएगा रूट में हो जाएगा 2 टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2 टाइम्स में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से b स्क्वायर। तो a इक्वल टू आ जाएगा क्या, प्लस माइनस में b आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ से a की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा b, a इक्वल टू b और a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी रिजेक्ट हो जाएगा। जब a इक्वल टू हमें b फाइंड आउट हो गया और हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या, हमें एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया यहाँ पर 8 गिवन है। तो हम अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर PQ क्रॉस वेक्टर PS इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा I कैप J कैप K कैप, ये हो जाएगा A माइनस B या फिर इसको A प्लस B 0, A माइनस B और ये 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या 8 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा I इंटू हो जाएगा 0 माइनस में 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में J कैप माइनस हो जाएगा यहाँ से क्या J कैप 0 माइनस 0 प्लस K कैप। सॉरी अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इसको, अभी यहाँ पे क्या है वेक्टर PQ क्रॉस वेक्टर PS की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में हो जाएगा AB और माइनस AB आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर हो जाएगा PQ क्रॉस वेक्टर PS। तो वेक्टर PQ क्रॉस वेक्टर PS, तो
यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी एस इक्वल टू माइनस में हो जाएगा यहाँ से क्या 2ab, यहाँ पे आ जाएगा -2ab के कैप। जब इसका हम यहाँ से मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 टाइम्स में आ जाएगा। 1 मिनट, इसको कैरी डाउन कर लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2ab। और 2ab हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 मिनट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू मीन्स यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी एस इक्वल टू 8, 2ab इक्वल टू 8, ए इक्वल टू बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमें कितना फाइंड आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में 2, ए आ जाएगा 2, क्योंकि ए क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है इसलिए ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ से हमें बी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 4 और ए माइनस बी की वैल्यू 0। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग द लाइन द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए क्या 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 प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे इसको तो अगर ये क्या हो जाएगा पी क्यू आर और ये क्या एस, तो एक डायगोनल हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों के लिए इक्वल होगी। अगर एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर पी एस। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे कैरी डाउन कर लेंगे, हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 2a हो जाएगा। 2a मीन्स यहाँ पे 4, तो 2a मीन्स यहाँ पे ये क्या 4 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या है, लेंथ डायगोनल 4, ये भी करेक्ट हो गया। अब वेक्टर W इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर PQ एंड वेक्टर PS। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये क्या है W है, कि क्वेश्चन में वेक्टर W की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, वेक्टर जो PR डायगोनल है, तो अगर ये वाली लाइन की बात करें तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको θ1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे θ2, तो यहाँ पे θ1 और θ2 क्या इक्वल आने चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos θ1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वेक्टर PS, ये हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर हो जाएगा PQ डॉट हो जाएगा वेक्टर W और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ से, सॉरी हमें इसके डायगोनल की बात चल रही थी, मतलब कि जो लाइन W होगी उसके रिस्पेक्ट, यहाँ जो वेक्टर W होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर ये वेक्टर W होगा तो ये वाली ये वेक्टर W है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये PQ हो जाएगा और ये क्या PS। तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिलने चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये क्या है यहाँ पे क्या होगी, ये एंगल बाइसेक्टर इक्वल होंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि एंगल को इक्वल बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा यहाँ से ये PQ, सॉरी यहाँ पे क्या होगा मॉडुलस ऑफ होगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर PQ और मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर W। वेक्टर PQ डॉट वेक्टर W की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो जाएगी, वेक्टर PQ डॉट वेक्टर W। तो
पी क्यू मीन्स हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा बी और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से √2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर, ये इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला एंगल cos θ2 होगा, क्योंकि इसको हमने θ2 पी क्यू और वेक्टर पी एस को लिया था। तो इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ पे cos θ1 फाइंड आउट करेंगे। cos θ1 मीन्स हो जाएगा वेक्टर w डॉट वेक्टर पी एस डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी एस और मॉडुलस ऑफ हो जाएगा यहाँ से क्या वेक्टर में w। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे a माइनस हो जाएगा b और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से √2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि cos θ1 नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पे cos θ2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।